हम लोग परम पुरुष परमात्मा जो परब्रह्म है ऐसा जानते हैं कि इस प्रकृति का निर्माण ये परम पुरुष परमात्मा की देन है। यह प्रकृति उसमें निहित है या यह प्रकृति परमात्मा से निकली हुई है। जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण गीतोपनिषद में कहते हैं, अहम प्रभव प्रकृति, अहम सर्वस्य प्रभव। हमने सब कुछ पैदा किया है, प्रकृति हमसे उपस्थित है। इसी कड़ी में आगे स्वयं भगवान कृष्ण ने यह कहा कि मयाध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, अर्थात मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है और मैं ही प्रेरणा स्रोत हूं। तो प्रश्न यह उठता है कि प्रकृति की वास्तविक परिभाषा क्या है। यह जो श्री नारायण ने स्वयं प्रकृति दिया, जो माया और बंधन का कारण है, जिसे आप जानते हैं सब लोग, वह माया परम पुरुष की है, प्रकृति की है। तो बंधन में या मोक्ष में केवल एक बात अगर जानना शुरू कर दें कि वास्तविक प्रकृति का क्या नेचर है, प्रकृति जो नेचर हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचर कहते हैं, वो प्रकृति की क्या अवस्था और व्यवस्था है, क्यों हम बंधन में बंध जाते हैं और कब हमको मोक्ष होता है, ये तो तभी जान सकते हैं जब हम प्रकृति के बारे में अच्छी से उसकी परिभाषा समझें। तो एक बार मत्स्य पुराण में कथा आती है, सूर्यपुत्र मनु जी ने स्वयं नारायण मत्स्य भगवान अर्थात मत्स्य भगवान स्वयं नारायण से पूछा कि ये प्रकृति क्या है प्रभु, प्रकृति किसे कहते हैं या प्रकृति से हम क्या समझें। तो स्वयं भगवान ने यह परिभाषित किया और कहा कि त्रिगुण की साम्यावस्था ही प्रकृति है, अर्थात जो तीन गुण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं, रज तम सत्व, कभी उसको हम पहले सत्व रज तब तम कहते हैं, कभी तम पहले कह दें, कभी रज पहले कह दें, किसको पहले कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। साम्य अवस्था की मतलब यही है कि जब तीनों गुण उपस्थित हो तब तो प्रकृति होगी, और साम्य अवस्था में हो, अर्थात अगर हम सबको 100% की बात करें, परसेंट में देखें, तो इट शुड बी अप्रॉक्सीमेट 33.3 अप्रॉक्सीमेट, मतलब 3 से भाग दे दें तो 33%, नॉट डिसबैलेंस नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो साम्य की अवस्था में तीनों साम्य में होने का अर्थ है कि कोई किसी से आगे ना बढ़े। और बेहतर जानने के अच्छा, जैसे आपके अंदर तमोगुण है, अब प्रकृति सबके अंदर है, प्रकृति ने सबको कैद किया है, सब माया के बंधन में है। वह प्रकृति जो त्रिगुणातीत, जिसे आप कहते हैं परम परमेश्वर को त्रिगुणातीत है, अर्थात वह इन तीन गुणों से परे हैं, और तीन गुणों से हम परे नहीं हैं, हम त्रिगुणातीत नहीं हैं। तो हम क्या हैं? हम प्रकृति से पैदा हुए हैं, प्रकृति हमारे अंदर है और सभी जीव अंश में है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, उसका रूप नहीं। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, देवता भी हैं, जितने देवलोक में देवता निवास करते हैं वो भी जीव आत्मा हैं,
स्वयं परब्रह्म नहीं है, उनमें भी ये 3 गुण हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो रसगुण है वो स्वयं ब्रह्मा उसको गाइड करते हैं। तमोगुण के अध्यक्षता दी गई है स्वयं शंकर जी को, और जो त्रिगुणातीत है वो परब्रह्म है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवलोक से हैं उनमें भी ये 3 गुण हैं। वो भी कोई नरसंहार कर रहा है तो कोई संरचना कर रहा है, सबके कार्य अलग अलग हैं, प्रकृति से ये संबंध है। लेकिन इसका इक्विलिब्रियम, इसकी साम्य अवस्था, यह प्रकृति है और यह सबके अंदर है। परमात्मा जब जन्म देता है, अर्थात जब आप जीवन में प्रवेश करते हैं, उस समय ये सारी चीज़ें साम्य अवस्था में होती है, क्योंकि सब कुछ उसकी अध्यक्षता में चलता है। लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं, थोड़ा ज्ञान आता है, थोड़ा अपनी करनी शुरू कर देते हैं, जब हमारे अंदर नॉलेज जिसे कहते हैं, जब हमारे अंदर बोध हो जाता है किसी चीज़ का करने का, नहीं करने का, ऐसे समय में हम प्रकृति को डिसबैलेंस करते हैं अपने कर्मों से। अर्थात जो इक्विलिब्रियम बनी है 3 गुणों में, रज सत्व और तम में, उसमें हम कुछ करते करते या तो रज की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, अर्थात राजसिक गुण ज़्यादा हो जाता है, भोगने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है, कमाने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है, राज्य करने की इच्छा ज़्यादा होती है, संचालन की इच्छा ज़्यादा होती है, तो रजगुण का वर्चस्व बढ़ता जाता है और उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इसका मतलब उसमें सम, सत्व और तम ये कम पड़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में रजोगुण ज़्यादा चला जाता है। या फिर हम ऐसे कर्म करते हैं, पूरा बचपन से ही पूजा पाठ में लगे रहते हैं, सकारात्मक काम करते हैं, ऋषियों मुनियों का आचरण का पालन करते हैं, संस्कारों में बध जाते हैं, सकारात्मक संस्कारों में बध जाते हैं, तो ये संस्कार हमको सत्य तरफ ले चले जाते हैं, सतोगुण हो जाते हैं। और जब सतोगुण हो जाते हैं तो भी इक्विलिब्रियम टूट जाता है, अर्थात फिर भी जो बैलेंसिंग थी सत्व रजतम की, उसमें सत्वगुण ज़्यादा हो जाता है, अर्थात उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। और या तो फिर हम तमोगुणी हो जाते हैं, किसी को मार छीन करके, किसी को नष्ट करके अपना वर्चस्व कायम करते हैं, किसी से झूठ बोल करके करते हैं, किसी का संहार कर डालते हैं, किसी से कोई वस्तु छीन लेते हैं या झूठ बोल देते हैं, या ऐसे नेगेटिव वर्क में लग जाते हैं जो नहीं होना चाहिए, जो प्रकृति ने जिसके संस्कारों में नहीं बनना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे तमोगुण ज़्यादा हो या किसी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते, तो ऐसी स्थिति में भी साम्य अवस्था निकल जाती है, टूट जाती है। तो प्रकृति में हम नहीं रहे, अर्थात हमारी साम्य अवस्था 3 गुणों की टूट गई। त्रिगुणातीत होने का तो सवाल ही नहीं है, प्रकृति का बैलेंस ही जीव को करना है और कुछ नहीं, मुक्ति के लिए। त्रिगुणातीत तो केवल परम परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण ईश्वर है, तो हमको केवल इक्विलिब्रियम का ध्यान रखना है इस जीवन में और कुछ नहीं। सत्य गुण ज़्यादा हुआ तो आप विकास में चले जाएंगे, पारमार्थिक विकास में चले जाएंगे, ब्राह्मण वंश में जन्म लेंगे या उससे भी ऊंचे कुल में जन्म लेंगे, या वैसे भी ऊंचे चलते चलते आपको कभी न कभी सतगुण का परिभाषा का या उसका सकारात्मक रिजल्ट आप देवता तक जा सकते हैं। और देवलोक में भी पूर्ण क्षीण होने के पश्चात जब आपकी सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, पुनः आप इस धरती लोक पर अधोगति होकर के पूर्ण क्षीण होने के बाद धरती पर पलायन कर जाएंगे, अर्थात आप देवता बन करके भी सतोगुण का कर्म बंधन का रिजल्ट भोगने के लिए आप इस सृष्टि में अनवरत चलते रहे हैं, बनते रहते हैं। तो फिर क्या हो, तमोगुण अगर ज़्यादा हो गया तो उसका तो कुछ कहना नहीं, दुष्ट कर्म करेंगे, बलात् कर्म करेंगे, उसका फल भोगेंगे, नकारात्मक सारे कर्म करेंगे, और उस तरह से आपने जैसे वेद शास्त्रों में पढ़ा है वैसे आपके कर्म दंड मिलेंगे और आप बंधन में बनते जाएंगे। रस का भी यही हाल है, रजोगुण बन गया, ज़्यादा हो गया तो इम्बैलेंस हो गया
और इसका फल भोगते जाएंगे, और उसमें जो कर्म अच्छे या बुरे होते जाएंगे उस कर्म को आप भोगते जाएंगे। अर्थात कर्म बंधन से तो कोई मुक्त है नहीं, कर्म किया है तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अर्थात अगर आपको एग्जाम दिया है आपने, तो उससे एग्जाम के रिजल्ट से आप बंधे हुए हैं। या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे, या तो आप फर्स्ट क्लास पास होंगे या तो आप बिल्कुल जीरो में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। अर्थात जब कर्म करेंगे तब तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बैलेंस हो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो मुक्ति की तरफ आपको ले जाएगा। अगर आप याद करिए, श्री कृष्ण के कर्म योग में उन्होंने स्वयं श्री अर्जुन से कहा, क्या कहा है कि सहजम कर्म कौन्तेय, कर्म को आप एक्टिविटी के साथ करिए, एक्शन के साथ करिए, रिजल्ट को मत देखिए। वहां भी एक बात आ गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप उसके फल पर भी ना जाइए लेकिन कर्म करिए। और कर्म कैसा करिए? कर्म अपने वृत्ति के अनुसार कर्म करिए, जो आपकी जीव कहती है, जो आपकी प्रकृति है, जिसके लिए आप बनाए गए हैं, जिसके लिए परमात्मा ने संसार में आपको ऐसा पोस्ट दिया, ऐसा पद दिया, ऐसा संस्कार दिया, उसके हिसाब से सहजम कौर कहते या वृत्ति, अपनी वृत्ति के अनुसार काम करें। अर्थात आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि कर्म बंधन में बनने से अच्छा है कि कर्म निष्काम करें और उसके बंधन में ना बंधें, और जब इसके बंधन में नहीं बंधेंगे तब आप इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। और इक्विलिब्रियम स्टेट ही परमात्मा का स्वरूप, उसकी प्रकृति है। अगर इक्विलिब्रियम बिगड़ गई तो प्रकृति आपकी दुष्प्रकृति हो जाएगी, या सत प्रकृति हो जाएगी, या रज की प्रकृति हो जाएगी। अर्थात आप घोर उसका फल भोगने के लिए, अच्छा किया तो अच्छे का भी फल भोगने के लिए स्वर्ग जाना है। तमो बढ़ गया तो आप जाते ही हैं, जितना चराचर जीव जंतु लेते हैं उनको, कभी कोई बिच्छू बन रहा है, कोई सर्प बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, वो अधोपतन की तरफ जाने वाली बात है, उसको लगभग सभी जानते हैं। लेकिन रजोगुण भी आपने नहीं किया तो अगर आपकी वृत्ति है दुष्टों का नाश करना है तो यू मस्ट हैव टू डू ऑल दैट, करना ही पड़ेगा। लेकिन उसका बैलेंस हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ईश्वर भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रकृति 3 गुणों की साम्य अवस्था होती है। समता सर्वभूतेषु, अगर आप सब में बराबर की बात करेंगे, एतन्न मुक्तस्य लक्षणम, तब आप मुक्त होने की बात करेंगे। और समता नहीं हुई, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो मुक्त कोई प्रश्न नहीं हुआ। अब ज़्यादा अच्छा करते हैं तो वो उसे अच्छा भोगेंगे, और बाकी जैसा करते हैं, जो जस करे सो तपस फल चाखा, कर्म का फल तो मिलेगा, कर्म बंधन में तो बंधेंगे ही। तो जितने भी सकाम कर्म आप करते हैं विथ रिजल्ट से जुड़े रहते हैं, उसका रिजल्ट अवश्य मिलता है, उसके बंधन में आप बनते हैं। तो प्रकृति जैसे आपको मिली वैसा अगर आप रखते हैं उसको, तभी आप मुक्त का साधन पाते हैं। अर्थात इक्विलिब्रियम रखते हैं, और इक्विलिब्रियम तब होगी जब आपको कोई कामना नहीं होगी, अपने वर्क से रिजल्ट की आशा नहीं होगी। जब आप निष्काम कर्म करेंगे तब वह बैलेंस उपस्थित है, क्योंकि यह परम पुरुष परमात्मा आपके हृदय के अंदर निवास है, उसका निवास है। उन्होंने अर्थात परम परमेश्वर ने स्वयं यह चैलेंज किया, यह कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानि हृदय देशो तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, हे पार्थ, यह सभी जीवों में, सभी जीवों बोले तो हर जीव में, नाना प्रकार के जीव 84 लाख योनियों में, सभी जीवों में हृदय देशो तिष्ठति अर्जुन, परमा, ये परम पुरुष ईश्वर सबके हृदय देश में उपस्थित है। ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, और माया रूपी यंत्र में सब लोग बंद करके या विचरण करते हुए भ्रम में हैं और हमें नहीं देख पाते, अर्थात परम पुरुष का दर्शन नहीं होता।
तो इसका सबसे अच्छा तरीका जो परम पुरुष आपके अंदर है उसको पहचाने। किसी सतगुण को भी करना और उसके फल से बंधना भी आपको मुक्ति नहीं देता है। हम आप सब लोग अपने अच्छे कर्म करने के, अपनी अच्छा पूरी करने के लिए राजा यज्ञ कर देता है, राशियों यज्ञ कर देता है। तमाम यज्ञ की जो आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इसमें जो ऋग्वेद में जब आप देखेंगे जो यज्ञ की मानता है, जब हम यज्ञ करना शुरू करते हैं तो राजसी ठाट बाट या उसका हम परिणाम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। प्रसन्न करने का मतलब कुछ हमको मिलेगा, और कुछ मिलने का मतलब हम ऐसा उसकी वृत्ति हो जाएगी, अपने वृत्ति से बदल जाएंगे और कुछ लालच में जो कुछ प्राप्त करेंगे। जैसे आपको राजगद्दी मिल गई तो अब आप राशि काम करेंगे, और जब आप राशि काम करेंगे तो उसमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा होगा, और अच्छे बुरे में आप फंसेंगे उसके रिजल्ट में, क्योंकि कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। कर्म का आपको बंधन लगा तो आपको उसको भोगना है, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो। क्या ऐसा कुछ हो कि कर्म बंधन में न बंधे और उसके कर्म फल में भी न जाए? तो इस चित्त के लिए सदैव ये बात ध्यान रखनी है। परमेश्वर ने कहा है निष्काम कर्म करिए, अपने वृत्ति के अनुसार कर्म करिए और प्रकृति को बैलेंस में रखिए। अर्थात त्रिगुणातीत तो नहीं हो सकते, लेकिन इक्विलिब्रियम विदिन ऑल इसको हम बैलेंस रखें और समता सर्वभूतेषु, और सभी जीवों में अगर हम समता देखें और परमेश्वर का सभी रूपों में देखें, सभी जीवों में देखें, तो आप मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं और निष्काम प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपके साथ है। जय श्री कृष्ण।